गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मखाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी पार्ट 4 में साइक्लोट्रॉन पढ़ा, सिंक्रोट्रॉन पढ़ा, बीटा सिंक्रोट्रॉन पढ़ा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन पढ़ा। हमने इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो E इक्वल टू क्या हो जाता है, PC। E इक्वल टू PC हो जाने पर हमें जो वैल्यूज प्राप्त हुई अर्थात हमारे पास E की वैल्यू आई लगभग 300 R नॉट बीटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हमने उसके बाद ये भी देखा कि जो वृत्ताकार पथ में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन की हानि है, इलेक्ट्रॉन से जो वर्ताकार पथ में गति कर रहे थे उनकी हानि किस पे डिपेंड करती है? वह डिपेंड करती है इस प्रकार। हमने जो डेल ई क्या है? डेल ई वह चीज है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे थे सर्कुलर मोशन में, उन पे जो एनर्जी लॉस हुआ है वह किसके बराबर होता है? वह होता है 88.5 इंटू 10⁻³ e की पावर 4/r इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रिवॉल्यूशन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स का वह है हमारे पास प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। आज हमारा टॉपिक है प्रोटॉन। जैसा कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन द्वारा किसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि की जाती है, इसके द्वारा प्रोटॉन की ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। किसमें? प्रोटॉन की ऊर्जा कौन सी लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। एक ब्रू हैकन नेशनल लेबोरेटरी था BNK में प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जिसे कॉस्मोट्रॉन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ये है क्या? कॉस्मोट्रॉन। क्या? कॉस्मोट्रॉन क्या नाम? कॉस्मोट्रॉन। इससे क्या हुआ? इससे 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि जो रूस में एक जगह का नाम है ड्यूबरा में जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, उनसे जो एनर्जी प्राप्त की जा सकती है वह है 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है कॉस्मोट्रॉन, जिससे 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। यह है जो रशिया में ड्यूना, वहां से एक सिंक्रोट्रॉन बनाया गया जिससे 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है वह सिमिलर है किसके? इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। किसके? प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन सिमिलर है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, परंतु प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनमें जो हम चेंजेस करते हैं उसका मेन कारण क्या है? जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अतः हम पहला चेंज करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 गुना भारी होता है। अतः प्रोटॉन का वेग 9.8 c तक पहुंच नहीं पाता है। जबकि प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? जो हमारे प्रोटॉन का वेग है वह कितना होता है? 0.98 c तक पहुंच ही नहीं पाता है। जबकि जो इससे प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? 4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक न हो जाए। इससे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम बाउंड्री कंडीशंस रख रहे हैं।
यानी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अतः जो भी त्वरण के दौरान गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें आवर्ती में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। वेलोसिटी तो यह रखनी है और एनर्जी यह रखनी है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। बाउंड्री कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जो स्थायी कक्ष है, स्थायी कक्ष का मतलब है जो फिक्स्ड सेल है उसमें प्रोटॉन को सिंक्रोनाइज कराने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र की आवृत्ति में बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा। किसमें? रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। उसमें भी हम यही काम में लेते थे, लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा है। हमारे पास स्पीड तो होनी चाहिए इतनी, एनर्जी होनी चाहिए इतनी, हमारे पास हमें बाउंड्री में रख दिया गया है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो रेडियो आवृत्ति विद्युत क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा, पहला। दूसरा क्या है? किसी भी चीज की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही हम किसी दूसरे ऑपरेटर्स का यूज किया करते हैं अक्सर। दूसरा है कि जो बीटाट्रॉन इंजेक्शन मेथड था उसका उपयोग नहीं कर सकते हम, इसमें बीटाट्रॉन इंजेक्शन मेथड का यूज नहीं कर सकते। पहला क्या था? मास ज्यादा है। दूसरा क्या है? बीटाट्रॉन इंजेक्शन मेथड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत भारी ध्रुवों की आवश्यकता होती है। क्या? बहुत भारी ध्रुवों की आवश्यकता होती है। अतः जो डोनट था और जो वैक्यूम चेंबर था उनमें जो हम प्रोटॉन निकालना चाह रहे थे वो क्या होना चाहिए? लीनियर एक्सीलरेटर अर्थात वान डी क्राफ्ट जनरेटर, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उससे करते हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम यह क्या है? रेजोनेंस कोटर। यहां पर हम एक रेजोनेंस कोटर बना देते हैं। ये क्या है? रेजोनेंस कोटर है सिमिलर। यहां से हमने क्या देखा कि जो निर्वातित रेस्ट्रेट है सिमिलर है, यहां से क्या होगा? अंतक्षिप्त। उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस प्रकार से। ये क्या है? हमारे पास टी कोई टारगेट है, ठीक है? टारगेट, ठीक है? टारगेट अर्थात लक्ष्य। यह क्या है? यह है रेजोनेंस कोटर, या अनुनादक कोटर, ठीक है? उसके बाद ये क्या है? चतुर्थांश खंड चुंबक, अर्थात ये आपको दिखाई दे रहा है सर्किल। ये क्या है? सिमिलर, यह भी यही है। उसके बाद में यह लक्ष्य है, यह है प्रोटॉन कक्ष। ये क्या है? प्रोटॉन कक्ष, ठीक है? हमने इसमें 4 तो लिए हैं क्वाड्रेंट ट्रैक ट्रेस, 1 2 3 4। इसकी आकृति कैसी है? वलयाकार है। वलयाकार के कारण जिसका अनुप्रस्थ काट सी के आकार का होता है। सी दिखाई दे रहा है, ऐसा सी, ऐसा ही तो है कुछ, ठीक है? इसमें हम इस सी को इस प्रकार रखते हैं कि जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वह कोस्ट के लंबवत हो। ये है। इसमें हम जो मैग्नेटिक क्षेत्र है वह जो हमारा डोनट था, डोनट हमने पहली क्लास में इस प्रकार से कुछ डोनट लिए थे, कल इस प्रकार से डोनट लिए थे। इस प्रकार से हमने क्या किया था? कुछ डोनट लिए थे। यदि वो डोनट है वह इसके क्या होने चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। और जो
प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1 से 10 तक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इस रेस में हम क्या करते हैं, जो भी सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ऊर्जा प्रदान करते हैं उसमें एक क्या लेते हैं, रेजोनेंस क्वार्टर अर्थात रेजोनेंस कैविटी लेते हैं, जिसे कि हम चित्र में दिखा रहे हैं। अब इसकी वही वर्किंग फंक्शन, इसकी वर्किंग कैसे है, ये तो है वो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट, इसकी वर्किंग कैसी है। हमें पता है कि जैसे ही प्रोटॉन को रेस ट्रैक से क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ना क्या हो जाएगा। रेस ट्रैक से हम जैसे ही इंजेक्ट करते हैं, इधर से देखिए, रेस ट्रैक से इंजेक्ट किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ताकि जो भी प्रोटॉन नियत क्षेत्र में क्या कर रहा था, गति कर रहा था, अतः जो एक फेज स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है और हमें लगभग आवृत्ति क्या रखनी है, 250 किलो पर सेकंड, जो भी है ये है परिवर्तित कर देगा। हमें पता है कि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में लगभग 1 सेकंड तक रखता है। जो प्रोटॉन है वह सिंक्रोट्रॉन में कितना सेकंड तक रखता है, 1 सेकंड तक। कितने, 1 सेकंड तक। टाइम पीरियड कितना उसका, 1 सेकंड तक रहता है। तो इस समय में जो उसकी त्रिज्या क्या मानी हमने, हम हमेशा त्रिज्या को क्या मानते हैं, r0 त्रिज्या में रहता है, तो वह कितने चक्कर लगाएगा, c/2πr0, c/2πr0 चक्कर लगाता है, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस समय में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। जैसे ही इसका मान अधिक हुआ, फिर समान समय में चुंबकीय क्षेत्र अपना पुनः मान परिवर्तन कर लेता है।